पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज, बोले कि हर दिन विरोध प्रदर्शन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान, धरना प्रदर्शन बनता जा रहा है पंजाब। भगवंत मान बोले कि मेरी नरम दिली का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्रवाई नहीं करता। कल किसानों के रवैये से नाराज होकर मैं बैठक छोड़कर चला गया। भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सरवर सिंह पंडेर बोले, भगवंत मान की पंजाब के इस हालात के लिए जिम्मेदार, लगातार तीसरी बार हमारे आंदोलन को निशाना बनाया। सीएम मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा होने के बाद एक्शन में पुलिस, भटिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी, कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने किया चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के ऐलान के पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर रेड। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में बड़ा एक्शन, चार्जशीट के बाद धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा, सीएम फडणवीस के कहने पर मंत्री पद छोड़ा। चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी बीड़ के मस्साजोग गांव में जबरन वसूली का विरोध करने हुई थी सरपंच संतोष देशमुख की हत्या। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का पहला रिएक्शन, बोले कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, मुझे डॉक्टर्स ने इलाज की सलाह दी है, पहले दिन से कह रहा हूं दोषियों को सख्त सजा मिले। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के पर सीएम फडणवीस बोले, मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा गया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे बोले, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, पूरा फडणवीस सरकार बर्खास्त हो, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप बोले, गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे फडणवीस, महाराष्ट्र में पूर्णकाल होम मिनिस्टर बने। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले, वारदात के इतनी देर बाद इस्तीफा क्यों, सरकार अब भी कई दागी मंत्री गुनहगारों को बचा रही थी। धनंजय मुंडे के बचाव में आया एनसीपी अजीत गुट, छगन भुजबल बोले, नैतिकता के तहत मुंडे ने इस्तीफा दिया, कोर्ट के पेपर में आरोपी के साथ मुंडे का डायरेक्ट लिंक नहीं। पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी बीड़ के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या। हत्याकांड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। निर्वस्त्र कर बेरहमी से पाइप और दूसरे हथियारों से की गई थी सरपंच संतोष देशमुख की पिटाई। अधमरा करने के बाद आरोपी सुदर्शन घुले ने चेहरे पर पेशाब किया। अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में भारी हंगामा, महायुति ने की अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग। अबू आजमी के बयान पर भारी घमासान, महायुति के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लेकर अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अबू आजमी पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग, बोले देशद्रोही है अबू आजमी। अबू आजमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने की शिकायत, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं, अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से विधायक रवि राणा ने की बड़ी डिमांड, बोले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए। पटना में विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लिए आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद। बिहार विधानसभा में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, झुनझुना बजाकर और लॉलीपॉप चूस कर बजट का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बजट की तारीफ की, कहा कि ये बजट सर्वांगीण विकास का बजट है, इसलिए देश के महाप्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार बजट की तारीफ की, कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम तुष्टीकरण का पासा फेंका, ट्वीट में लिखा, मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर बोले, यूपी के मंत्री यूपी राजभर, पार्टी तोड़ने की साजिश करने वाले पर कार्रवाई जरूरी। यूपी विधानसभा में गुटखा खाकर गंदगी फैलाने पर स्पीकर सतीश महाना ने जताई नाराजगी, स्पीकर ने नाम नहीं बताते हुए गंदगी फैलाने वाले विधायक को किया तलब। यूपी के सीएम योगी ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, अंसल के आवंटियों के साथ बेईमानी की गई है, हर स्थिति में वहां के आवंटियों को न्याय मिलेगा। दिल्ली के फलसफा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया। बांस रोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है, हमारा मिशन दिल्ली को साफ और सुंदर बनाना है। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम स्टालिन ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को तमिलनाडु के लिए नुकसानदायक बताया, बोले कि तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें, वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे, बच्चों का तमिल नाम ही रखिए। बजट पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि उत्पादन और निर्यात को लेकर बजट में महत्वपूर्ण फैसले।
पीएम मोदी बोले, आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, आज 14 सेक्टर्स को पीएलआई योजना का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी बोले, पीएलआई योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट भी किया गया है। बजट पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार होंगे। पीएम मोदी ने गुजरात में वनतारा संरक्षण केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी ने वनतारा में सुविधाओं का जायजा भी लिया। वनतारा में एशियाई शेर के शावकों को दूध पिलाते हुए दिखे पीएम मोदी। क्लाउडेड तेंदुआ के शावक के साथ खेलते दिखे पीएम। रश्मिका द्वारा खुद को हैदराबाद का निवासी बताने पर भड़के कांग्रेस एमएलए रवि कुमार कहा कि रश्मिका ने इस जमीन से अपना सफर शुरू किया। रश्मिका कर्नाटक के कोडागु जिले से ताल्लुक रखती हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में लोगों ने मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाया। ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर लगाया बोर्ड। गली नंबर 12 में मस्जिद के अवैध विस्तार का लगा रहे हैं आरोप। मस्जिद के बगल के प्लॉट को कुछ लोगों ने खरीद कर दिया है दान। उसी प्लॉट में मस्जिद की बिल्डिंग का विस्तार। उत्तराखंड में अवैध मदरसों मस्जिदों पर एक्शन तेज। देहरादून के विकासनगर में 5 अवैध मदरसे सील। विकासनगर में एक अवैध मस्जिद भी की गई सील। देहरादून में कुल 34 अवैध मदरसे किए गए चिन्हित। 6 अवैध मदरसों को प्रशासन ने नोटिस दिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद बोली बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन, हमें भारत के साथ और भी मिलकर काम करने की जरूरत है। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को राहत। एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक। पूर्व सेबी प्रमुख बुच और 5 अन्य लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगी। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में झुग्गियां तोड़ने की मुहिम, लोगों ने पहले ही अपनी झुग्गियां खाली की।